नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक मुस्लिम लड़की की ऐसी दर्दनाक वाकया सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद से आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि क्या एक सुंदर भोली भाली दिखने वाली लड़की इतने सारे गुनाह कर देती है जिसकी वजह से उसे मरने के बाद से उसे कब्र भी नसीब नहीं होता है। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस वाकया को शुरू ही कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक बार की बात है, एक लड़की जिसकी शादी बहुत ही धूमधाम से उसके माँ बाप कर देते हैं, वह अपने घर जाती है। लेकिन वह बहुत ही नेक लड़की थी। उसे रोज़ा रखने और हर वक्त नमाज पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा आदत लगा हुआ था। वह इतने अपने काम में मशगूल रहती कि वह कभी अपने पति का केयर तक नहीं कर पाती थी। बेचारा वह हमेशा मेहनत करता, मजदूरी करता और अंत में वह लाकर जो कुछ लाता उसे बना खिलाकर खुद खाता और अपनी पत्नी को भी खिलाता था। वह भी बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े से वह बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि पत्नी अपने काम के अलावा कोई काम नहीं करती थी। उसे बस नमाज और दुआ में ही लगी रहती थी। एक बार की बात है कि उन दोनों पति पत्नी में इस बात को लेकर बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई हो गई और लड़ाई में वह कहने लगी कि मुझे जब भी मौत मिले हमें इसके साथ आगे की ज़िंदगी ना मिले। मैं नहीं चाहती हूँ कि कभी ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी जीऊँ। और ऐसा करते करते उन सबों के बीच हमेशा कलह कलेश बनता रहा और अंत में उसके पति की मृत्यु हो गई। फिर भी वह हमेशा अपने काम में ही मशगूल रहती। उसे कभी इस बात का दर्द भी नहीं हुआ कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। जब उसकी मौत हुई और लोग उसे ले जा रहे थे कब्र में दफनाने के लिए, कब्र खोदा गया तो ऊपर से एक पर्चा गिरा जिस पर्चे पर लिखा था कि इसे यहाँ कब्रिस्तान में ना दफनाया जाए। लोग बड़े हैरान हो गए। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ऐसा कोई पर्चा गिरा हो जिस पर ये सब लिखा हो। लेकिन इस बार वो भी इतनी अच्छी लड़की के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सब लोग तो यही जानते थे कि बहुत ही नेक है, हमेशा नमाजी, हमेशा अपने पूजा पाठ में हमें लगी रहती है, तो इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? फिर लोगों ने पर्चा पलटा तो देखा कि उसके दूसरी साइड में ये लिखा था, यदि इसका कारण जानना चाहते हैं तो कब्र के अंत में मुर्दा है, आप उससे जाकर पूछ सकते हैं। अब लोग बड़े अचंभा में पड़ गए, आखिर वो लोग उस मुर्दे से बात कैसे करेंगे? तो लोग ढूंढने लगे किसी ऐसे शख्स को जो मुर्दे की भाषा समझ सके, उससे बातें कर सके। ढूंढते ढूंढते उन्हें अंत में एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उनसे बातचीत कर सकता था। उन्हें बड़ा उससे विनती की, निवेदन की कि चलो एक बार आप बात कर लो। फिर वह तैयार हो गया और रात्रिकाल के समय जब आधी रात हुई तब वह पर्चा ले जाकर वहाँ चुपचाप बैठ गया और इस बात का जिक्र करने लगा कि इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी वजह से ऐसी भविष्यवाणी हुई है, और लोग बड़े अचंभित हैं। तब उस कब्र से जो व्यक्ति निकला वह उस लड़की का पति था और उसने अपनी सारी बातें कह बताई। वह कहने लगा कि ठीक है, यह नमाजी है, सब कुछ अच्छा है इसका, लेकिन इसने कभी अपने पति का इज्जत नहीं किया, हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहती थी, कभी पति को सही से भोजन नहीं कराया, और तो और ने अपने दुआ में भी हमें यही मांगा था कि आगे की ज़िंदगी इनके साथ मेरी नसीब ना हो और ये जहाँ जाएं वहाँ मैं ना जाऊँ। इसलिए मैंने हमेशा से उसकी मदद की और मुझे स्वर्ग मिल गया, जन्नत मिल गया। और जब यह कब्र में दफनाई जा रही थी तो यहाँ पे रहने वाले जितने मुर्दे हैं जो कि अच्छा काम किए थे, जो सब स्वर्ग में गए थे, उनके साथ यह कभी दखल नहीं हो सकती, क्योंकि इसने ऐसा कोई काम ही नहीं किया और इसने खुद से ही इस बात की मांग की थी कि जहाँ ये जाएं वहाँ मैं ना जाऊँ। यदि ऐसा होता है और इसे वहीं के कब्र में दफनाया जाता है तो सारे मुर्दों को तकलीफ होगी, साथ ही साथ आने वाले नस्ल भी इसको गलत लेंगे। इसलिए आप लोग इसे वहाँ ना दफनाएं। लोगों ने समझ गया कि आखिर गलती कहाँ है।
कई बार हमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं वह सही नहीं होती हैं, और सच में यदि धरती पर किसी की सेवा करना है, किसी को सत्कार करना है, आदर देना है, तो आप अपने सगे संबंधी, हित नेत्र, माता पिता, पति, बेटे को दे सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि दिखावे की ज़िंदगी से ही आपका ज़िंदगी पार हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग पूजा पाठ या दुआ सलाम नहीं करते, फिर भी वे एक सच्चे इंसान होते हैं और इंसानों की फ़र्क होती है और इंसानियत की बात करते हैं। ऐसे लोगों को भी जन्नत नसीब होता है। फिर लोगों ने निश्चय किया कि इसे वहाँ पर कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाएगा, और लोग उसे ले जाकर किसी वीरान सुनसान जगह पर दफना दिए। इस प्रकार से मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई, लेकिन यह सीख जरूर देती है कि हमें कभी भी अपने जीवन में अपने का साथ रहना चाहिए, उनसे मिलजुल कर रहना चाहिए, उनके लिए अच्छा करना चाहिए, ताकि आने वाली ज़िंदगी हमारे लिए और अच्छी हो और आसान हो। उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।